दोस्तों, आज मैं आपको राजीव की एक बात बताने जा रहा हूँ। कैसे चीनी इतना सस्ता सामान बना लेते हैं। ऐसे उदाहरण दूंगा कि आपकी बुद्धि चकरा जाएगी। आप हिंदुस्तान में फैक्ट्री चलाते हैं, इस समय आपको 4.5 रुपए यूनिट देना पड़ता है। चीन में ऐसी एक फैक्ट्री चलती है, 90 पैसे यूनिट का खर्च आता है। चीन में अगर एक्सपोर्ट करो आप माल को, अगर आपकी फैक्ट्री एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है तो फिर उन्हें बिजली और भी कम की मिलती है। लेबर उनके जहां बहुत सस्ता है और कोई लेबर लो नहीं है। आज कान पकड़ के 10 लोगों को निकाल दीजिए या 100 लोगों को निकाल दीजिए, कोई अफसोस नहीं है। कोई कोर्ट में नहीं जा सकता, कोई लेबर लॉ नहीं है। तो इस तरह के कानून और इंफ्रास्ट्रक्चर होने के कारण उन्होंने अपने माल को बेहद सस्ता बना लिया, क्योंकि कंपटीशन करना है ना। कंपटीशन का एक ही उद्देश्य है, आप जितना सस्ता बेच रहे हो कोई उससे सस्ता बेचे। आप 10 रुपए में बैटरी बेच रहे हो तो वो 2 रुपए में बेचे। आप 2 रुपए में बेच रहे हो तो वो 1.5 रुपए में बेचे। कोई लिमिट नहीं है कंपटीशन की। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान में हम सारे इंडस्ट्री को इस तरह से रिस्ट्रक्चर्ड करें कि हिंदुस्तान में भी बैटरी 1 रुपए की बिकने लगे, तो चीन वाले 50 पैसे कर देंगे। फिर आप कोशिश करोगे कि चलो हम भी 50 पैसे में करें, तो वो 25 पैसे में कर देंगे। आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि कंपटीशन की कोई लिमिट नहीं होती, इसलिए भारतीय कंपटीशन के चक्कर में ना फंसे। इसमें निकलकर कोऑपरेशन में जाएं। जहां मेरा कोई पड़ोसी माल बनाता है, कोई उसका उत्पादन करता है, उसको रोजगार मिलता है। मैं वही माल लूंगा जिससे मेरे पड़ोसी को रोजगार मिलता है। मैं वही सामान खरीदूंगा जिससे मेरे पड़ोसी को व्यापार मिलता है। लेकिन दोस्तों, हम भारतीय कंपटीशन में पड़ गए हैं। कोऑपरेशन वाले लोग कंपटीशन में फंसेंगे तो न तो कंपटीशन कर पाएंगे, न कोऑपरेशन कर पाएंगे। कंपटीशन वालों के सामने अगर आप खड़े हो जाएंगे तो उनकी कोई लिमिट नहीं है। न चीन की कोई लिमिट है, न यूरोप के लोगों की कोई लिमिट है। मैं भारत के लोगों से गुजारिश करता हूं कि वापस लौटें अपने कोऑपरेशन की दुनिया में। अगर आपके गांव में कुछ माल बनता है, उसको पहले खरीदें। कोऑपरेशन ये है। आपके गांव में नहीं बनता, बाजू के किसी गांव में बनता है, तो उसको खरीदें, वो कोऑपरेशन है। आपके 2 गांवों के बाजू में नहीं बनता, किसी जिले में बनता है, उसको खरीदें, वो कोऑपरेशन है। और जिले में ही नहीं बनता, मेरे किसी प्रदेश में बनता है, उसको खरीदें, वो कोऑपरेशन है। प्रदेश में भी नहीं बनता, भारत के किसी दूसरे प्रदेश में बनता है, उसको खरीदें, वो कोऑपरेशन है। कोऑपरेशन की भावना अगर हम समझ गए तो मैं मानता हूं भारत की पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए ये बात काफी है। और कोऑपरेशन की दुनिया में अगर हम वापस लौट आए तो हिंदुस्तान की गरीबी, भूखमरी, बेकारी सब कुछ हम दूर कर सकते हैं। दोस्तों, गांधी जी ने 11 व्रत दिए, उनमें से एक व्रत है स्वदेशी। अपने जीवन में ऐसा कुछ करिए कि गलती से भी कोई चाइनीज प्रोडक्ट मत खरीदिए, उसकी जगह कोई भारतीय वस्तु ही खरीदे। कोई कहेगा कि राजू भाई वो तो सस्ता है, हमारा महंगा है, तो कोऑपरेशन की भावना से खरीदिए, ना कि कंपटीशन की भावना से। भले ही हमारे पास देश का कोई महंगा प्रोडक्ट है, लेकिन ये मानकर खरीदिए कि ये प्रोडक्ट खरीद कर मैं किसी गरीब आदमी को रोजगार दे रहा हूँ। ये प्रोडक्ट खरीदे तो मैं किसी को व्यापार दे रहा हूँ। ये प्रोडक्ट खरीदने में मैं किसी को गरीबी से बाहर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अन्यथा क्या होगा? आप सब लोगों ने विदेशी माल जैसे खरीदना शुरू कर दिया है। हिंदुस्तान के 4,62,000 उद्योग बंद हो गए हैं और ऑयल इंडस्ट्री पूरी कोलैप्स हो चुकी है। सौराष्ट्र में ऑयल मिलें बंद पड़ी है। जहां नारियल का तेल निकलता था वो सब बंद है, क्योंकि विदेशी पाम तेल बिक रहा है। पाम तेल क्यों बिक रहा है नारियल की जगह पर? क्योंकि कंपटीशन में पड़ गए हम। हमारा जो मूंगफली का तेल वो नहीं बिक रहा, क्योंकि वो 40 रुपए लीटर का है और कंपटीशन में चलते पाम तेल खरीद रहे हैं। मूंगफली का तेल नहीं बिक रहा है। सब इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं और सिर्फ ऑयल इंडस्ट्री ही बंद नहीं हो रही, टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बंद हो रही है। कोरिया से कपड़ा आ गया, ताइवान से आ गया, सिंगापुर से आ गया। पूरा का पूरा ये जो पावर लूम चलाने वाली इंडस्ट्री है बंद हो चुकी है। भिवंडी में 3 लाख पावर लूम बंद पड़े हैं। विदेशी सीमेंट आ रहा है, विदेशी आयरन आ रहा है, विदेशी दवाएं आ रही है, विदेशी जूते आ रहे हैं, कॉस्मेटिक के सामान आ रहे हैं। ये बातें हमारी सरकार को भी समझनी चाहिए। आप क्या सोचते हो दोस्तों? जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी जो मेहनत है इस वीडियो में वो हर भारतीय तक पहुंच जाए। अब हम बात करते हैं सरकार के योगदान की। उन्होंने भी लोगों के मन में कंपटीशन बिठा दिया है। वो कहेंगे कंपटीशन करो। अब कंपटीशन होता है 2 बराबर के लोगों में। आप इस बात का ध्यान कर लें। अगर चीन का कोई माल भारत में आकर बिकता है और चीन में उस माल का उत्पादन करने के लिए 90 पैसे यूनिट की बिजली है, बिजनेस करने के लिए उनको सस्ता लोन मिलता है और 100% एक्सपोर्ट की सब्सिडी है, तो अगर यही फैसिलिटी भारत में नहीं है तो कैसे कंपटीशन करें? अगर बात चीन की करें तो उसने कई बड़ी कंपनीज को अपने देश में घुसने तक नहीं दिया।
उदाहरण के तौर पर पूरी दुनिया आज गूगल क्रोम चलाती है, मगर चीन ने उसे घुसने नहीं दिया देश में। अपना यूसी ब्राउजर चला रहा है। सारी दुनिया इंटरनेट पे सर्च करने के लिए गूगल चलाती है, मगर चीन आज भी बाइटू का इस्तेमाल कर रहा है। 2 बिलियन लोग रोज दुनिया भर में व्हाट्सएप चला रहे हैं, लेकिन चीन ने भी इसे देश में नहीं घुसने दिया। आज वो अपना ही वीचैट चला रहा है। दोस्तों, चीन के लोग देशभक्ति को लेकर बहुत मजबूत है। जहां दुनिया भर में मेल सेंड करने के लिए जीमेल यूज करते हैं, चीन अपना ही QQ.com यूज कर रहा है। फेसबुक ने अपना जी जान तक जोर लगा दिया कि चीन दुनिया की सबसे बड़ी संख्या वाला देश है, खूब पैसा कमाएंगे। परंतु चीन के एंटरप्रेन्योर ने अपना ही फेसबुक रेन बना डाला। दोस्तों, अपने देश और कॉर्पोरेट की बढ़ोतरी के लिए पूरा देश ही इकट्ठा हो जाता है। देश के नाम पे सारे एक हो जाते हैं चाइनीज। चाहे आप मानो या ना मानो, चीनी अपने देश में किसी को घुसने नहीं देते, लेकिन पूरी दुनिया के हर कोने में घुस चुके हैं। सारी दुनिया को छोटी से छोटी चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो, मशीनरी हो, आयरन स्टील हो, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट हो, मेडिकल इक्विपमेंट हो या बच्चों के खिलौने हो। यहाँ तक कि वहाँ का कोरोना भी उसने दुनिया के हर कोने में भेज दिया है, ताकि अपनी मेडिकल इक्विपमेंट को बेचकर धंधा और बढ़ा सके। गंदा है दोस्तों, पर उनके लिए धंधा है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, इजाजत दीजिए। जय हिंद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, और ऐसे इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाएगी सबसे पहले।